दिल्ली का चुनावी दंगल। दिल्ली चुनाव में पोस्टर वार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस न्यूज रूम के खास प्रोग्राम में। दिल्ली की राजनीति अब किस स्तर तक गिरेगी, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारा सवाल ही यही है, चाहे बीजेपी है या आम आदमी पार्टी, इन पोस्टरों से क्या साबित करना चाहती है। ये पोस्टर अभी आप रमेश बिधूड़ी की पोस्टर ये देख रहे हैं, और जिसमें आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया गया है, जिसमें बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा, ये इन शब्दों का उपयोग इस पोस्टर में है। और ये जो मेरे पूरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये जो तमाम पोस्टर्स हैं, ये सभी पोस्टर्स भरे पड़े हुए हैं जो भी ट्विटर पर ट्वीट किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से। किसी भी एक पार्टी का समर्थन नहीं किया जा रहा है। आज दिल्ली में जब दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, फरवरी 5 तारीख को, 8 को काउंटिंग होगी, उससे पहले क्या ये दिल्ली की राजनीति है किस स्तर तक गिरेगी। एक आम आदमी भी इस तरीके के अभद्र शब्दों का उपयोग किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं करता है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव को अब एक जंग में तब्दील करने पर उतर आई हैं। जंग गालीबाजी की, जंग वोट बटोरने की, जंग लोगों को लुभाने की, जंग महिलाओं के वोट को इकट्ठा करने की, और जंग बुजुर्गों से वोट वसूलने की। क्या ये राजनीतिक पार्टियां नहीं जानती कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया है और क्या नहीं किया है? क्या दिल्ली की जनता नहीं जानती कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 सालों में क्या किया है और क्या नहीं किया है? कूड़े के पहाड़ साफ हुए, यमुना नदी साफ हुई, या फिर आपको आज तक 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिल गए, आपके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, आप दिल्ली के प्रदूषण में सांस ले रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी जो भी है, तमाम पार्टियां खुद को ईमानदार बताती हुई नजर आ रही हैं। आपको अभी अपने स्क्रीन पर एक पोस्टर नजर आएगा जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के तमाम चेहरों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ईमानदार नहीं है। और वहीं पर केजरीवाल जो हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि एक तरफ सारे जो लोग हैं वो खड़े हैं और एक तरफ ईमानदार। ये मैं पोस्टर आप अभी अपने स्क्रीन पर जो है वो पोस्टर देखेंगे। उस पोस्टर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में आम आदमी पार्टी और क्या सच में बीजेपी इतनी ईमानदार है? सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस क्यों नहीं इस पोस्टर वॉर में शामिल हो रही है। बहरहाल जो पोस्टर अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा है, उस पोस्टर में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि आम आदमी किस तरीके से जुमलेबाजी कर रही है। जुमलेबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों को एक तरफ नकारा जा रहा है, उन्हें भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, गालीबाज कहा जा रहा है, और आम आदमी पार्टी खुद को ईमानदार बता रही है। ये बात अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी की होती तो जरा समझ आ जाती, एक IITN इस स्तर तक उतर आया है वो समझ में आता। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो भी तो यही कर रहे हैं। तमाम जो जनता है उसके दिमाग को काबू में करने के लिए कहिए, या फिर आपको बरगलाने के लिए कहिए, या फिर आपके वोट हासिल करने के लिए वो ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं जो कभी किसी व्यक्ति को, किसी महिला की तरफ या किसी महिला पे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बाप बदल लिया, ये शब्द क्या होते हैं, कि ये किस तरीके के शब्द हैं और ये किस तरीके के गलीच शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, ये नहीं समझ आता। राजनीतिक पार्टियों ने अब हद कर दी है। अभी आपको मैं एक और पोस्टर दिखाऊंगी जिसमें रमेश बिधूड़ी वायरस, ये पोस्टर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से रिलीज किया गया है, और ये आप उनके आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सिम्टम्स क्या है: औरतों को नीचा दिखाना, किसानों का अपमान करना, धर्म के नाम पर लड़ना और नफरत फैलाना। ये सिम्टम्स बताए गए हैं। अब आप ये बताइए कि उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं
वो कितना ज्यादा 24 घंटा अपना दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से आपके दिमाग को काबू किया जा सकता है। ये पोस्टर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से रिलीज किया गया है, वहीं पर बीजेपी ने भी ऐसा ही कुछ पोस्टर जो है वो रिलीज किया है। ये देखिए, फिल्मों की जो तस्वीरें हैं उन्हें निकाल कर वहां पर एडिटिंग करके केजरीवाल की तस्वीर लगा के बीजेपी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करती है, दिल्ली की जनता को निठाना है, शीश महल वाला आपदाए आपको बचाना है। इस तरीके के कई जो पोस्टर्स हैं वो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से बल्कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। आपसे सवाल है, क्या आपको 2100 रुपए मिलेंगे? क्या आपके कूड़े के पहाड़ साफ हो जाएंगे? सवाल सिर्फ आपसे है। अभी आप एक रिपोर्ट देखेंगे, एक वीडियो देखेंगे जिसमें केजरीवाल को लेकर एक गाना रिलीज किया गया है, वो भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। वो रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। मैं महाठग बोल रहा हूँ जी। महाठग, तुम दिल्ली के लिए आपदा हो और मैं इस आपदा को दिल्ली से हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? महाठग, मैं तुम्हारी आपदा से पीड़ित दिल्ली का वो आम आदमी हूँ जिसके साथ तुमने 10 वर्षों तक विश्वासघात किया है। मैं वो हूँ जो दिल्ली की टूटी सड़कों पर चलने से डरता है, क्योंकि पता नहीं उसे कब इस आपदा की वजह से अपने हाथ पैर तोड़वाने पड़े या सड़कों पर जलजमाव में करंट से जान गंवानी पड़ जाए। मैं वो हूँ। धर्म संकट की बात यह है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो कह सके कि ये हमारा सीएम कैंडिडेट हो सकता है। अभी हालिया ही कुछ खबरों में ये सामने आया है कि नुपुर शर्मा को ये बताया जा रहा है कि सीएम फेस के तौर पर वो लोग सामने ला सकते हैं, यानी कि बीजेपी जो है वो टिकट दे सकती है, सीएम फेस बना सकती है। इसके अलावा नुपुर शर्मा के अलावा परवेश वर्मा और साथ ही जो है रमेश बिधूड़ी का नाम भी सीएम फेस में शामिल है। लेकिन जिस तरीके के बयानबाजी चल रही है या जिस तरीके के शब्दों का उपयोग ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनेता कर रहे हैं, उससे क्या महसूस होता है? क्या ये दिल्ली की जनता का नेतृत्व कर सकेंगे? क्या जो दिल्ली की जनता है वो एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकती है जो अपने ओपोनेंट के लिए, सिर्फ चुनाव के लिए, जीत और हार की जो खेल है उसे जिंदगी और मौत के खेल में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन नेताओं पर विश्वास कर सकते हैं? एक पोस्टर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से रिलीज किया गया पोस्टर है जिसमें सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है कि दिल्ली का सीएम कौन? इसमें सवाल है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी का तो चेहरा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पोस्टर में लिखा गया है कि गाली गलौज पार्टी, बीजेपी पर सीधा हमला है। यहाँ पर अमित शाह का नाम लिखा गया है कि बाबा साहेब को गाली दी, जेपी नड्डा जो हैं पूर्वांचलियों को गाली दी, रमेश बिधूड़ी महिला सीएम को गाली, वीरेंद्र सचदेवा पूर्व सीएम को गाली, मनोज तिवारी महिलाओं पर अश्लील गाने। ये आप देख सकते हैं। और जो ये पोस्टर है ये आम आदमी पार्टी की चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो IITN खुद को बताते हैं और जो प्रधानमंत्री को अनपढ़ जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, उनकी असलियत ये शब्द दिखाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर भी कुछ ऐसे ट्वीट्स जो हैं वो किए गए हैं पोस्टर्स के साथ। ये देखिए, पूर्वांचलियों का दुश्मन, पूर्वांचलियों को फर्जी बताया, कोरोना में उन्हें भगाया, जब भी मिला मौका महाठग ने उनका मजाक उड़ाया। और यहाँ ट्विटर पर जब पोस्ट किया गया तो लिखा गया कि पूर्वांचल समाज का अपमान, शीश महल के नवाब केजरीवाल की पहचान। दिल्ली के वासियों से सिर्फ इतना ही सवाल है कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए? आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी पर, कांग्रेस पर? त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले में उन नेताओं का नाम सामने आ रहा है जो अपने बातों से आपके अंदर आक्रोश तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन दो वर्ग को आखिर किस तरीके से साथ में लेकर चल सके ये आपको नहीं बताया जाता। बीजेपी हिंदुत्व 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 और आम आदमी पार्टी सिर्फ इस बात पर लगी हुई है कि आखिर किस तरीके से ये राजनेता गाली गलौज करते हैं। आप बीजेपी के जो राजनेता हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी हमने सवाल पूछा है, तमाम जो उनके नेता हैं उनसे सवाल पूछा जा चुका है, बीजेपी के नेता उनसे भी सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन सवाल जब हमने कांग्रेस
के पूर्व विधायक से सवाल किया, अनिल चौधरी जी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा था वो सुनने के लिए आप हमारे ही इसी चैनल में एक बकायदा पूरा उनका जो साक्षात्कार किया गया है वो भी सुनिए। वो लिंक आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, वहाँ पर जाकर सुनिए कि आखिर कांग्रेस क्यों इस चुनाव में पीछे है, कांग्रेस ने आखिर क्यों इस पोस्टर वॉर में हिस्सा नहीं लिया हुआ है, और आखिर क्यों कांग्रेस जो शीला दीक्षित का समय हुआ करता था उस वक्त जो काम हुए थे, जो दिल्ली की जनता बात भी करती रहती है, उसे इनकैश क्यों नहीं कर पा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप वो प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो वो आप नेशनल खबर के इसी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, इसी चैनल के, और आप देखें, वो प्रोग्राम देखें, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पोस्टर वॉर को लेकर ये आप हमें ज़रूर बताएं। और आखिर में सिर्फ मेरी बात एक ही होगी कि एक मुहावरा जो आपने सुना होगा, तू डाल डाल मैं पात पात, तो दिल्ली की राजनीति अब यही चल रही है, तू जैसा मैं भी वैसा, जिन शब्दों का उपयोग तू करेगा उन्हीं शब्दों का उपयोग मैं भी करूंगा। इसी के साथ यहीं पर इस पूरे प्रोग्राम को जो है हम समाप्त करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।